हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और 14.3 करने से पहले आपने अब तक जो पढ़ा है डेटा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे डेटा को हम ग्राफिकली ग्राफ के रूप में कैसे शो करेंगे। किसी भी डेटा को हम ग्राफ के रूप में कैसे शो करेंगे। देखिए, किसी भी डेटा को ग्राफ के रूप में शो करने के लिए 3 मेथड है। एक तो मेथड है बार ग्राफ, ध्यान से देखना इनको। बार ग्राफ पहला मेथड, डेटा को ग्राफ के रूप में शो करने के 3 मेथड। पहला मेथड है बार ग्राफ, दूसरा मेथड है हिस्टोग्राम, तीसरा मेथड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। और हिस्टोग्राम के भी 2 टाइप होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म विड्थ वाला हिस्टोग्राम, एक वेराइंग मतलब डिफरेंट विड्थ वाला हिस्टोग्राम, ठीक है। ठीक है, तो देखिए डेटा को शो करने के ग्राफ के रूप में शो करने के 3 मेथड, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बार ग्राफ क्या होता है। देखिए समझ लीजिए पहले थोड़ा सा। ये बार ग्राफ, ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये बार ग्राफ है, ठीक है। जैसे इस ग्राफ के अंदर एक साइड तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ले रखा है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में क्या लिख रखा है, मंथ्स ऑफ बर्थ, मतलब यानी कि स्टूडेंट कौन से महीने में पैदा हुए, ठीक है। तो जनवरी में पैदा हुए 3 स्टूडेंट, फरवरी में पैदा हुए 4 स्टूडेंट, मार्च में पैदा हुए 2 स्टूडेंट, ऐसे। तो ये जो ग्राफ है, ये जो बार है, ये भी बार है, ये भी बार है, ये भी बार है, इनको बार बोलेंगे। ये बिल्डिंग से जो देख रहे हो ना रेक्टेंगुलर, तो इनको बोलेंगे हम बार, ठीक है। तो ये बार ग्राफ बोलते हैं इसको। उसके बाद सेकंड जो होता है हिस्टोग्राम। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम मिलते जुलते हैं, लेकिन फर्क क्या है, बार ग्राफ में तो एक बार है, ये दूसरी बार है, गैप है देखिए, लेकिन हिस्टोग्राम में गैप नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये तो बार ग्राफ है, ये देखिए ये हिस्टोग्राम आ गया। हिस्टोग्राम के अंदर ये भी बार है, ये भी बार है, लेकिन गैप नहीं है, ठीक है। इस बार में गैप नहीं है, इसको बोलेंगे हम हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के 2 टाइप मैंने बताए। एक हिस्टोग्राम ऐसा जिसमें बार की जो विड्थ है, चौड़ाई है, बराबर है। तो देखिए ये बार सभी की चौड़ाई देखिए बार की बराबर है, तो ऐसे हिस्टोग्राम को बोलेंगे हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है। और दूसरा हिस्टोग्राम होता है जिसके अंदर बार की जो चौड़ाई डिफरेंट है, उसको बोलेंगे हिस्टोग्राम ऑफ वेराइंग यानी कि डिफरेंट विड्थ। ये देखिए ये हिस्टोग्राम है क्योंकि बार के बीच में गैप नहीं है, ठीक है। और जो बार है, ये बार चौड़ी है, ये बार जो है वो कम चौड़ी है, ठीक है। इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम है। तो ऐसे हिस्टोग्राम को बोलेंगे हम हिस्टोग्राम ऑफ वेराइंग या डिफरेंट विड्थ्स। तो ये सेकंड मेथड था डेटा को ग्राफिकली शो करने का। थर्ड मेथड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो तीसरा मेथड है जिसमें हम डेटा को ग्राफ के रूप में शो करते हैं, उसमें क्या करेंगे, जो बार ग्राफ होता है, देखिए बार ग्राफ दिखा देता हूं मैं सबसे पहले। ये बार ग्राफ है, ठीक है। हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम लगा लो या बार ग्राफ। बार ग्राफ नहीं लगाएंगे हम, हिस्टोग्राम लगाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर, ठीक है। बार ग्राफ नहीं, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के अंदर जो ऊपर वाला जो ये पार्ट है, उसका जो मिड पॉइंट है, इस बार का जो मिड पॉइंट है, इस बार का जो मिड पॉइंट है, सभी के मिड पॉइंट को आपस में मिला देंगे। जैसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है उसको क्या करोगे आप, क्योंकि 0 वाले से कहीं मिला दो, यहां मिला दो, चाहे अगर यहां नहीं होता तो यहां मिला देते, ठीक है। उससे पहले वाले से मिलाना है, उसके पहले वाले 0 से, अगर कहीं उससे पहले बार नहीं है तो उसके नीचे वाले बीच वाले पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। तो इससे पहले तो ये जैसे ये दे रखा है 25.5 से 30.5, तो यहां पे मिला दिया, तो ये बन गया ग्राफ। इसको बोलेंगे हम पॉलीगन फ्रीक्वेंसी ग्राफ या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बोलेंगे इसको। तो ये थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट थी कि डेटा को शो करने के लिए 3 मेथड है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ में बार्स होती हैं, हिस्टोग्राम्स में भी बार्स होती हैं, लेकिन बार्स के बीच में गैप नहीं होता, ठीक है। और हिस्टोग्राम के 2 टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म विड्थ वाला हिस्टोग्राम और वेराइंग विड्थ वाला हिस्टोग्राम। और थर्ड जो मेथड है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स वाला मेथड है डेटा को ग्राफिकली शो करने का। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1।
एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बिल्कुल इजी है। समझ के करना है क्वेश्चन को। बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 14.3 का। कहता है एक सर्वे किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने एक संस्था के द्वारा सर्वे किया गया। क्या जानने के लिए सर्वे किया गया कि औरतों में बीमार होना और मरने का जो कारण क्या है। कितनी एज की औरतें, 15 से 44 साल की जो एज की जो औरतें हैं वो बीमार हो जाती हैं और मर जाती हैं। तो उनके बीमार होने का और मरने का कारण क्या है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक संस्था ने एक सर्वे किया। ठीक है, सर्वे क्यों किया गया, ये जानने के लिए कि 15 से 44 साल की जो एज की जो औरतें हैं अक्सर बीमार होती हैं या मर जाती हैं। ठीक है, तो उसका कारण क्या है पूरे वर्ल्ड में जो औरतें हैं 15 से 44 साल की एज की। तो ये डेटा जो कलेक्ट किया गया, एक साइड काज है, एक साइड फीमेल फर्टिलिटी रेट यानी फीमेल की फर्टिलिटी यानी मृत्यु दर कि कितने औरतें मरती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइम में, प्रजनन के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में हेल्थ कंडीशन की वजह से, हेल्थ कंडीशन सही ना हो उसकी वजह से 31.8% औरतें मर जाती हैं, यानी कि 100 में से 31.8। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन की वजह से 25.4 औरतें मर जाती हैं। ठीक है, न्यूरोसाइकेट्रिक मैंने मेंटली कंडीशंस की वजह से, न्यूरो मैंने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। इंजरीज की वजह से 12.4% औरतें मर जाती हैं। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन यानी हार्ट्स की से रिलेटेड बीमारियों से 4.3% औरतें मर जाती हैं। रेस्पिरेटरी कंडीशन यानी कि सांस की बीमारियों की वजह से 4.1% औरतें मर जाती हैं और दूसरे कारणों से 22% औरतें उनकी डेथ हो जाती है या वो बीमार हो जाती हैं। ये डेटा है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, कहता है कि इन्फॉर्मेशन को आप ग्राफिकली शो करो, यानी कि बार ग्राफ बना दो इसका। ठीक है, तो देखिए काजेज है, एक साइड फीमेल फर्टिलिटी रेट है। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा और इसके अंदर डेटा को पहले आपने देखना है। फर्स्ट पार्ट में जो क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को ग्राफ के रूप में शो करना है। कैसे शो करेंगे डेटा को, देखिए डेटा है ये, देखा जाए तो इसको ऊपर रखना है फीमेल फर्टिलिटी रेट, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप ड्रा कीजिए। देखिए जो ये डेटा है इसमें 4, 4, 12, 25, 31, तो क्या कीजिए आप 4 बॉक्सेस का 2% मान लीजिए। ग्राफ पेपर के अंदर आपको बॉक्स दिया होगा, ठीक है, 4 बड़े बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स तो आपको बहुत मिलेंगे। तो 4 बड़े बॉक्स, जैसे कि एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये, एक ही बॉक्स ये, तो 4 बॉक्सेस का 2% मान लेना है आपने। देखिए मैं बता देता हूं आपको, पहले मैं ड्रॉ कर दूंगा। देखिए सबसे डेटा जो सबसे बड़ा है 31.8 है, तो मैं 32 ये लूंगा, मैं 32। उसके बाद 1 ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है और ये बॉक्स है। ठीक है, 4 बॉक्सेस को मैं 2% मानूंगा, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16,
14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये जो है 0 से लेकर 2, 4, 6, 8, 10, इसमें क्या किया मैंने, देखिए आपके ग्राफ के अंदर ऐसे मीडियम साइज के बॉक्सेस मिलेंगे, तो 4 बॉक्सेस का आपने 2% मान लेना है, 4 बॉक्सेस का आपने 2%। ठीक है, तो ये है आपका फीमेल फैटेलिटी रेट, फीमेल की मृत्यु दर, जो कि परसेंटेज में होगी, और एक साइड आपने कॉजेज लिख लेने हैं। तो इस साइड क्या करेंगे आप, कॉजेज, कारण। ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से 31.8% औरतें मरती हैं। तो पहले तो 4 बॉक्स, देखिए ये आपने 4 जो बॉक्स हैं उसका 2% मानना है, तो इसको पहले वाले पार्ट को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, यहां से शुरू करना है, यहां से लेके और यहां तक। अब देखो 31.8, देखिए ये 30 आ गया, ये तो ब्लैंक छोड़ दिया था आपने, 30 आ गया, तो ये हो गया 31.8। तो इस हर एक बॉक्स के अंदर ऐसे 5 ऐसे वो मिलेंगे आपको, 2, 3, 4, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 लाइंस मिलेगी। तो आपने 31 के बाद तो 32, 34, सॉरी 31, उसके बाद तो ये 32 आ गया ना, 31.2, 31.4, 31.6, 31.8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 31.8 यहाँ तक आएगा, 31.8। तो उसको आपने क्या कर देना है, ये बार ग्राफ बन जाएगा आपका 31.8%। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। स्क्रीन पे पूरा ना आने की वजह से डिस्प्ले को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। 31.8% ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से डेथ है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इसके अंदर लिख दो चाहे आप टेढ़ा करके, क्या लिखोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, उसकी वजह से डेथ रेट कितने, 31.8%। सेकंड है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन की वजह से 25.4% जो है मौतें हो जाती है फीमेल में, 25.4। तो 24 तो यहाँ आ गया, 25 ये हो गया, ये तो खाली छोड़ना आपने इतना पार्ट तो। ठीक है, तो 25.4, तो 25 तो यहाँ आ गया, उसके बाद 25.2, 25.4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25.4%। ये है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस की वजह से डेथ, फीमेल फर्टिलिटी रेट। थर्ड है इंजरीज की वजह से 12.4,
12% फर्टिलिटी रेट है, 12.4, तो 12 तो ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो 12.2 12.4 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.4%। क्या रीजन लिखोगे? इंजरीज की वजह से। फीमेल फर्टिलिटी रेट 12.4% है। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन की वजह से 4.3%, 4.3, तो 4 तो यहीं आ गया, यहाँ तक तो खाली छोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो 4.2 तो यहाँ आ जाएगा, 4.2, तो उसके बाद 4.4 यहाँ आ जाएगा, तो 4.4 से थोड़ा सा कम लेना है, 4.4 से थोड़ा सा कम, तो ये 4.3%, ये कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस की वजह से, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से 4.1% डेथ रेट है, 4.1, तो 4 तो यही हो गया, तो ये 4.2 हो जाएगा, लेकिन 2 से थोड़ा सा कम करना है, यहां से स्टार्ट करना है ना, अंदाजे से कर दीजिए आप, 4.3 से कम होना चाहिए, तो ये 4.1% डेथ रेट। रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से। लास्ट है अदर, दूसरे कारणों से जो डेथ रेट है वो 22% है, तो 22 तो सीधा ही आ जाएगा, ये 22 है, लेकिन किसकी, यहां पर ठीक है। ये ग्राफ पेपर में आपको बिल्कुल सीधा बनेगा, ये अदर काजेज में आ जाएगा। ठीक है, तो एक साइड ये काजेज हो गए और एक साइड हो गया ये फीमेल फर्टिलिटी रेट, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ये बार ग्राफ हो जाएगा, 22% फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो ऐसे आपने बार ग्राफ बना देना, तो ये बार ग्राफ हमने बना दिया, तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछता है विच कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ द वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में जो औरतें हैं उनकी जो बुरी हेल्थ के लिए और डेथ के लिए कौन सा बड़ा कारण है। देखिए बड़ा कारण कौन सा है, सबसे जो मौतें ज़्यादा हो रही है 31.8% हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो सेकंड पार्ट क्या लिखोगे आप, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आपने ग्राफ शो कर दिया, तो लिखोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस इज मेजर कॉज, बड़ा कॉज है, बड़ा कारण है फॉर वुमेन्स इल हेल्थ, इल हेल्थ मैंने बुरी हेल्थ, एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है वो सबसे बड़ा कारण है वुमन की बिगड़ी हेल्थ के लिए और डेथ के लिए पूरे वर्ल्ड में। तो सेकंड पार्ट था।
अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा है, देखिए थर्ड पार्ट में पूछ रखा है कि अपने टीचर की हेल्प से ये जानने की कोशिश करो कि कौन से दो फैक्टर ऐसे हैं, दो कारण कौन से ऐसे हैं जो बड़ा रोल प्ले करते हैं सेकंड पार्ट में, जो आपने बड़ा कारण बताया है। बड़ा कारण क्या बताया आपने सेकंड पार्ट में कि औरतों की मौत का सबसे बड़ा कारण जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 31.8% औरतें मर रही हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो उनकी अच्छी नहीं है, उसके लिए दो बड़े कारण क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइम में उनकी जो हेल्थ जो बिगड़ जाती है, उसकी वजह से उनकी मौतें हो जाती है। उसके लिए बड़ा कारण क्या है, एक तो मेडिकल फैसिलिटी की कमी। तो पहला कारण है लेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल सुविधाओं की कमी है। इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनकी जो है बिगड़ जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरा जो कारण है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन बिगड़ने का, लेक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। इलाज के टाइम में सही नॉलेज की कमी है, उसकी वजह से ठीक है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये दो कारण लिख सकते हैं आप कि जो ज़्यादातर जो औरतें मर जाती हैं, सेकंड पार्ट में हमने बताया कि ज़्यादातर जो औरतें मर जाती हैं तो उसका कारण क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन उनकी बिगड़ती हैं। यानी कि प्रजनन के टाइम में जब वो जन्म देती हैं बच्चों को, तो उस टाइम में उनकी हेल्थ कंडीशन बिगड़ जाती है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है या बच्चे डिलीवरी कर रही होती हैं। तो उसका मेन कारण क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन बिगड़ने का। पहला कारण तो ये कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती उनको। सेकंड कारण ये कि ट्रीटमेंट जब होता है उनका, जब उनका इलाज होता है तो इलाज की करेक्ट नॉलेज नहीं होती। ठीक है, कि कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए उसकी कमी है, उसकी वजह से भी उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है वो बिगड़ जाती है। तो ये थर्ड पार्ट था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे। हमने जो बार ग्राफ बनाया, और सेकंड पार्ट में पूछा गया कि ज़्यादातर मौतें किस वजह से होती है। तीसरे पार्ट में ये पूछा गया कि जो मौतें होती है सेकंड पार्ट में जो हमने बताया उसका कारण, उसके दो कारण क्या हैं। तो ये हमने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट एक्सरसाइज 14.3 का। तो आज की वीडियो में हम पहला ही क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए, और बाकी जो नोट्स मैंने पीडीएफ में डाल रखे हैं उसमें बार ग्राफ वगैरह अच्छे से दे रखा है, उन्हीं को फॉलो करना है, उसमें से देख के ही राइट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।